यो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करानुग्रह होय बोधिराज गुण साधन मूक होय चाल तागुचल गिरिवर गान जासु कृपा सुदयाल द्रिवौ सकल कलिमल दानी नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमन और धाम सदा चीर सा नरोसयन कौन इंद्र सब दे उमार मन कर आयन जाय दी पर ने करहु कृपा मर्दन मायन बांधव गुण गाय कृपा सिंधु रूप मामोए तम को जासु वचन रवि कर निकर सियावल भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय काल रूप कल बन दानम गुनागार घन भोग शिव जैसे वही तासों कवन विरोध सिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो काल स्वरूप है दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि है गुणों के धाम और ज्ञान धन है ज्ञान घन है एवं शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशर अजरु बिहारी दीन दया विरधु संभारी करहु नाथ संकट भारी पर हरिवाय देव भय देई भजहु कृपा नित परम सने ताके वचन मानस लागे हरिया मुझ कर जाए अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन माल के समान लगे। वह बोला अरे अभागे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। गुणवचनत मरत्यों तोई अब जनु नयन दिखाव से मोई तय अपने मन से अनुमान बधो चाँद तय कृपया निधान। तू बूढ़ा हो गया नहीं तो तुझे मार ही डालता अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवान माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मानना ही चाहते हैं। छोटी गयो काते दुर्बाधा तब सकोप भो घनुवानादा कौतुक प्राप्त देखे मोरा कहो बहुत का तोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला सवेरे मेरी करामात देखना मैं बहुत कुछ करूंगा थोड़ा क्या कहूँ जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसे आवा ईत समय आंगु बैठावा करत विचार भयो विनुसारा लागे कभी मुन चाहूँ दोबारा। पुत्र के वचन सुनकर राव को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों
दरवाजों पर जा लगे। कोप कापे न दो अटे रणुरेरा नगर को लाल पाया हूँ बनेरा दावयुत धरने से चर धाये चढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बाणों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए ढाए हमारी इधर से कोठे ने विद गोला चले रात जिन पवि पाति पर गर्भवती जन लेके बादुले मारे कट विकट बाट जोटत कटत ना ललत तन दर जर भय गए सैलत दल पर चलाव चाहे सोता निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार के से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा ऐसा घर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ की तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण ऐसे गढ़ पूछे काय पुत्र वीर दुर्गते हैं सन्मुख चलो बजाय सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बांदों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मंगल भवन मंगल हारी सुधा शरण अजर बिहारी दीन दयाल मेरा दो संभारी हरऊ नाथ संकट भारी कौशला जिसे दो राता धन भी सकल लोक विख्यात कानल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमान बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ भी आया भाई कहाँ भी सनुव्राता द्रोही आज समय मारो होई अस कह कठिन मान संदाने अतिशय क्रोध सेवन लगी ताने। भाई से विरोध करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह ऐसो छाल लागा चारो सपाचदा वही बहु नागा जय तय पर देखे बानर सन्मुख हो न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। यह भाग चले कपरीचा बेसरी सब योद्ध के इच्छा सो कपिवाल न रन देखा ही न सजे प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले,
सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही है ना बचे हों। बल बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। दस दस सारे सव मारसी परे भूम कपीर, सिंहनादि कर जा मेघनादि बल धीर सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ हम संकट हारी। देख पवन सुत कटक विहाला, क्रोध बंत जंगायो काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अति सिर मेघनादि पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता है। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नव सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई, बार बार पछाड़े हनुमाना, निकट नाव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए हो गणनादा, नाना बात कर सिरवादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तो कहे प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ किसी आना, करे लाग माया विधि नाना, जिनको करे गरुड़ में खेला, डर पावे गए स्वल्प सफेला। श्री राम जी का प्रताप साध सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उसमें और उससे खेल करे। जहाँ सो प्रबल पाया बस, शोभंच वह छोट, ताय दिखाओ उन्नीस जरो, निज माया मति कोट सिया, बोल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शिव जी और ब्रह्मा जी तब बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवासु दशरथ बिहारी, दीन दयालु मृदु संभारी, हरो नाथ संकट भारी। नव चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, मैते प्रकट हो जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मार काटे दिन बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की तरह धारा प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। निष्ठा पूरे रुधेरे कचराड़ा, बरसाई को उपल बहुछाड़ा, बरस दूर की नसी
अंधियारा सूझना अपने हाथ पसारा। वह कभी तो रिश्ता तीर खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकेलाने माया देखे सब कर मरण बनाए लेके। कौतुक देख के राम उसे कहाने भय सभी ते सकल कभी जाने। माया देख कर वानर अकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया जिमेंद्र निकारे आरती में निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के भय प्रबल रन राय न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समय को हर लेता है तदंतर उन्होंने कृपया भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयस मांगे राम पै अंगदारी कभी साथ लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासन हाथ सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बाणों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। मंगल भवन मंगल हारी त्रिवंशु दशरथ हर बिहारी। दीन दयालु वृद्ध संभारी हरोनाथ मम संकट भारी। छतज नयन और बाहु विशाला हिमगिर निभ तनु कछुए के लाला। यहाँ दशानन सुबट बटाए नाना अस्त्र शस्त्र गए ढाए। उनके लाल नेत्र चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नभ भूधर नख बिट पायुधारी धाये कपि जय राम पुकारी। बिरे सकल जोरे सन जोरी इते इते उत जय इच्छा नहीं तोड़ी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी अर्थात प्रबल थी। बुट कने लातन दातन काटई कभी जयशील मारे पुन डाटई। मारू मारू धर धर धरुआ मारू शीश तोड़ गई भुजा उपारू। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी है। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़ कर मार दो सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ो। आशीर्व पूरे रहिए नवखंडा धावें जाए तह रुंड प्रचंडा। देखें कौतुक नभ सुरवृंदा कहो को वेशो है कहो आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाल भरी भरे जनो ऊपर धूल उड़ाए जन गंगार रास परवर्तक धूमर छाए सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। खून गड्ढों में भर भर कर जब जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु मृदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। घायल वीर विराज कैसे, कुसुमित सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, फिर परस्पर करित अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सोए थे, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों अयोध्या अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते। एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार करु शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस से प्राण मात्र शेष रह गए। रावणपुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब मैं प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ियों सांगी, तेज पूज लक्ष्मण लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए निकट वही त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ तम कोट सत, जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष कहीं, उठे चले खिसे आए सिया। बलराम चंद्र भज, जय शरण शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनड़ित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु मृदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुन गिरजा क्रोधा नलियासु, जा रहे भुवन चारि दस आंसू। सख संग्राम जीत को ताई, सेवई सुन नर अग जग मा जाए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जा नहीं सोई, जा पर राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहिनी, लगे समाधन निज निजानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण का पूज करुणाकर। तब लगले आयो हनुमाना, अनिज देख प्रभुति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में
देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहे वैद सुसेना, लंका राय को कपट उलेना। धर लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवन ने कहा, लंका में सुसेन भेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बिंदु सिर, नायो आय सुसेन। कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लेन सिया। बल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु मृदु संभारी, हरनाथ हम संकट हारी। राम चरण सर सिजे और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मर्म जनावा, रावण काल में गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस राज की खबर दी। तब रावण काल ने उनके घर आया। दशमुख कहा मरम ते सुना, पुन पुन काल ने सिर धोना। देखत तुम्हें नगर जही जारा, तास पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल ने हमने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल तुना। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राकुल लोचना विरामा। श्री रघुराज जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूलता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। कालो ब्यालो कर भक्षक जोई, सपने सवर की जीत सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठे सामयति, ते मन कीन विचार। रामदूत कर मनोवरो, यह कल रते मलबार सिया। बल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु मृदु संभारी, हरनाथ संकट वारी। हंस कहीं चला अजय माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा सुबह आश्रम, उन्हें ऊज जल क्यों जाए श्रम। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने
सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तय सोआ, मायापति दूत चय मेरा। जाय पवन सुत नायो माता, लाड सुखाए राम गुण गाता। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। ओ तिमारन रावण रामई, जिते ही राम न संशय माई। यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल ते दीन कमंडल, कह कभी नहीं अगाऊ थोड़े जल। सर्वजन करे आतुर आवहूँ, दीक्षा देव ज्ञान यही पाऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तो तुरंत लौट आओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सारे पहटे कपि पद गया, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनु, चले गगन चढ़ जान सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयालु ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। कब तब धरस भयो निष्पापा, मिटाता तुम मुनिवर कर सापा। मुनि न होए निश्चय घोरा, मानो सत्य भजन कभी मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से ताप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप घट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबई, निश्चय न कह गऊ कपिल तबई। कह कपि मुनि गुर दीक्षिणा लेऊ, पास वही मंत्र तुम देऊ। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निज तन प्रगट मरती वारा। राम राम कह छाड़ से प्राणा, सुन मन हरसि चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम नाम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सहलना औषध चीना, देखा सहलना औषध चीना। सहसा कपि उपार गिरिलीना, गए गिरि से नव धावत भयो। अवधपुरी ऊपर कपि गए। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के
ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन तुम हनुमान, बिनु फल सायक मारहूँ, चाप श्रवण तान सिया, बलराम चंद्र भजे, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। मंगल भवन मंगल हारी, देवांशु दशरथ जड़ बिहारी, दीन दयालु मृदु संभारी, हरोनाथ हम संकट भारी, परम मूर्छित मई लागत सायब, सुमत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय बचन भरत तब ताये, कभी समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक कर की विकल विलोक की से और लावा, जागत नहीं वो बात जगावा, मुख मलिन मन भये दुखारी, खात वचन वर लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं, जागते रहते। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, यह विधि राम विमुख मोहि कीना, तै पुण्य दारुण दीना, जो मोरे मन बचे काया, प्रीत राम पद कमल हमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्पक्ष प्रेम हो, तो कभी हो विगत श्रम शूला, जो मोह पद रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीने कपिने और लाए, बोले कहते तन लोचन जगल, इतना हृदय समाए, सुमर राम रघुकुल तिलक, श्यावल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवांशु दशरथ जड़ बिहारी, दीन दयालु हृदय संभारी, हरो नाथ हम संकट भारी। ताते कुशल कहूँ सुख निधान की, कहते अनुज हर मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन मोह पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी से सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आए देव में कहे, आए देव में कत जग जाऊं, प्रभु के कहूँ काज न आऊं, जान को अवसर मन धर धीरा, पुन कपि सन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धारण धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले,
तात गाओ हो है तो जाता, काज न साय होते प्रभात। चलो मम सायक शैल समेता, पटवा तो जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत से मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं यहाँ कृपा के धाम श्री राम जी है। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोर भारे चले हिमवाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप और राखी, तव प्रताप और राखी प्रभु, जयो नाथ तो अंत। अस कहे सुपाए पदो, बंद चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जाति सरातो, पुन पुन पवन कुमार सिया। बलराम चंद्र भजे, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवंश दशरथ जल बिहारी। दीन दयालु वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मन ये अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए नहीं लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। वह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखिते देख मुहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। ममित लाग तजौ कि तु माता, सम विपिने में तात भूमाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाला, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा भाई, उठो न सुने में बचे विकलाई। जो जो जन त्यों वन बंधु बिछोहू, पिता वचन वन त्यों नहीं हो। ए भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुतवित नारे, सुतवित नारे भवन परिवारा, कोई जाए जग नहीं वारा। अस विचार ये जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर ये तात जागो। जथा पंख विनु खगे अति दीना, मन विनु फनि कर चीना। असे जथा पंख विनु खगे अति दीना, मन विनु फनि कर हीना। अस मम जीवत जीवन बंधु बिन तोई, जो चढ़ दे क्या वही मोई। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूर बिना
श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव भूमि मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हुआ। जाओ अवधे कवन लाई, नारे तो प्रिय भाई गवाई, बड़ो अब जग सहते हो जग माई, नारे आने विशेष क्षति नाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध लौट जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोड़ा, साए ठोरे कठोरे और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तो प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अब अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौ पेश बोए तुम्हें कहीं पानी, सब विधि सुकर परमो हित जानी, उतर खाऊ दियो ते जाई, उठ के न ऐसे खाऊ माए भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रोते सलिल राजीव दल रोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे माँ, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर न करो आए गयो हनुमान। यह करुणामय वीर रस श्यावल रामचंद्र, भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु की लीला के लिए किए गए लाभ को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु वृद्ध संभारी, हरो नाथ एवं संकट हारी। हर श्री राम बैठे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ। तब वेद सुशोन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु बैठे महाभ्राता, हर से सकल बालुक विभाता। कपि पुण्य भय दे कहा पहुंचावा, यह विधि तवही ताए ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जब जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिरधने। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, विवेक जतन करता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर
कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जाग आने से चर देखे कैसा, मानो काल देव धरि ऐसा। कुंभकर्ण बूझा को भाई, खाए तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काली शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे। कथा कही सब ते अभिमानी, एक प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बाणों ने सब राक्षसों मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख दुरुषु मनुज हारी, बट अति काय अंक बन भारी। अपर मनोदय आदि वीरा, अरे समर वही सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदय महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सोनदस कंदर वचन तब, कुंभकर्ण विकल काल। जगदम्बा हरियाणा हो, सट जा चात कल्याण सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ जल बिहारी। दिन दयालु वृद्ध संभारी, करुणा तुम संकट वारी। भल न कीन तैने सिचर नाहा, अब मुझे जगाए कहा। अजम तात त्यागी अभिमाना, भजो राम कल्याणा। हे राक्षस राय, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीश मनुज रघुनायक को, जाके हनुमान से पाया। आए बंधु ते कीने खुटाली, आए बंधु ते कीने खुटाई, पर तुम्हें मोह न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। प्रभु विरोधे ते सेवक, देव बिरंज सुन जा कहीं सेवक। नारद मुनि में ज्ञान जो कहा, कह तो ये समय निर्याय। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। और भरे अंत भेंट मुझे भाई, लोचन तो बल करूँ नहीं जाई। श्याम घात सरसी लोचन, देखो जाए ताप तेरे लोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिलने, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण स्मरते मगन भयो छन एक, राम भागा कोटि जन। मदेर में अनेक सिया, रामचंद्र भज जय शरण, शंकर हरिओ जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया
फिर राम ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीता सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राम जय राम, श्री राम जय जय राम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामाय की कीरत, ललित ललित सिय की, तावत ब्रह्म दिख मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनिकात से अनुसारद, वरण पवन सुत तीरथ नीति, आरती श्री रामायण जी की, तावत वेद पुराण अक्षर, सौ शास्त्र ग्रंथ घोर, निजन धन संतन को सर, सारे अनंत दसवई की, आरती श्री रामायण जी की। रावत संतत वाणी अरुण संभो मुनि विज्ञानी, व्यास आदि वर्य वकानी, काव्य भूषण गरुण के, आरती से रामायण जी के, कलिमल हर विषय